करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, अपनी गंदी जबान से गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से लोगों ने, और मैं कहूंगा कि मुसलमानों के साथ उन तमाम सेकुलर लोगों ने यति नरसिंहानंद को टारगेट किया था और मुसलमानों ने एक जनशक्ति दिखाई थी, पावर दिखाई थी, उसका यह असर हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इससे सख्ती से निपटा जाए। वीडियो में आगे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ यति नरसिंहानंद ने जो कुछ हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उसको लेकर कहा है। मैं आपको बता दूं कि उसने हुजूर की शान में तो गुस्ताखी की है, लेकिन वो कई बार हिंदू समाज को भी गालियां दे चुका है, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी अनाप शनाप बक चुका है। अभी पुलिस की हिरासत में है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में लगातार एक बात हो रही है, उसको फांसी की सजा को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा उसका विरोध हो रहा है। इकरा हसन ने जो एक वीडियो किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की कमिश्नरी में जाकर खुद एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज कराई थी। न जाने कितने थानों में उसके खिलाफ जो है वो ज्ञापन दिया गया था और अभी तक मुसलमान जो है उसके अल्फाजों से कहीं ना कहीं आहत है और वो तमाम चीजें जो है उसके खिलाफ हो रही हैं और लगातार इस चीज को लेकर विरोध हो रहा है और यही बात हो रही है कि उसको जो है वो फांसी की सजा हो, उस पर एनएसए लगे, उस पर यूपीए लगे, उसको यूएपीए लगे, ताकि उसको आगे इस बात का ख्याल रहे कि अगर हुजूर की शान में एक जो दुनिया में एक अल्फाज कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये सच्चाई है कि वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए जो रहमत है, उनके बारे में यति नरसिंहानंद जैसे ये जो तुच्छ लोग होते हैं जो अपनी जबानों से गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो एक आदेश जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि नरसिंहानंद की अब खैर बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी को भी लगा होगा कि मुसलमानों ने जिस तरह से विरोध किया है तो योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं झुके हैं और उन्होंने भी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने कम से कम इस तरह के निर्देश दिए और उनके निर्देशों को पालन किया जाए और यति नरसिंहानंद जैसे इस बदबख्त मरदूद इंसान के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हीं में से कुछ छोटे छुटपैये जो होते हैं, जो अपने आप को साधु कहते हैं, बाबा कहते हैं, अनिल यादव, उसने भी खलीफाओं की शान में गुस्ताखी की थी, हजरत अली की शान में गुस्ताखी की थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी की थी। तो इस तरह के जो ये गुस्ताख हैं जो खलीफाओं की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इनके खिलाफ लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है ट्विटर पे, कुछ मैं ट्वीट्स हैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्या कुछ जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उन्होंने यति नरसिंहानंद को लेकर जो उसने अति कर दी थी, हुजूर की शान में अनाप शनाप बोला था, उसको लेकर क्या कुछ ट्वीट किए गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया, इम्तियाज जलील ने भी ट्वीट किया, वारिस पठान ने भी ट्वीट किया और न जाने हजारों करोड़ों लोगों ने ट्वीट किया। और हद यह हो गई क्योंकि हिंदुस्तान की जो साख है, हिंदुस्तान का जो मान है, वो कहीं ना कहीं खसारे में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये जो आवाज थी हरमैन शरीफैन मक्का मदीना से उठ गई थी। जब हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी तो दुनिया के कोने कोने से आवाज उठेगी, हर जगह मुसलमान अपनी इज्जत आबरू तमाम सारी चीजों से अगर अफजल कोई मानता है, किसी चीज को मानता है तो हुजूर की शान है। मुसलमान अगर किसी भी चीज पर अपनी जान माल तमाम चीजें कुर्बान करनी चाहता है तो वो हुजूर की शान है। मुसलमान एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी अगर कुछ भी नहीं सोचेगा तो अपने आप को फना करने के लिए तैयार है, तो हुजूर की शान के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं कुछ ट्वीट्स हैं वो पढ़ के सुनाऊंगा जो यति नरसिंहानंद के खिलाफ लिखे गए थे और उन ट्वीट्स में भी यही मांग की गई थी कि इस यति नरसिंहानंद को, मरदूत को जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए और ये तमाम मुसलमानों का जो है एकजुटता होनी है और वो एक हुए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसी प्रोटेस्ट की वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो कुछ कहा है वो आगे वीडियो बताऊंगा, लेकिन आपको मैं कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं। क्या कुछ ट्वीट्स में यति नरसिंहानंद के बारे में कहा गया है, इस बदबख्त के बारे में कहा गया है। आनंद को लेकर जो ट्वीट हुए थे उसमें मिल्लत टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज खासमी साहब ने लिखा था कि इस मरदूद ने तमाम हदों को पार कर दिया है, बार बार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरे देश को चाहिए कि वे इसके लिए फांसी की सजा की मांग करें। हिंदू समाज को खुद आगे आकर इस पर एफआईआर करनी चाहिए, जो कि बहुत लोगों ने की भी है, क्योंकि ये मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समाज के लिए कलंक है। वहीं वारिस पठान ने ट्वीट में लिखा था कि अब सिर्फ एफआईआर नहीं, गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को हिरासत में लेकर फौरन जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। एक ऋचा त्यागी हैं, वो लिखती हैं कि यति नरसिंहानंद जैसे कितने कन खजूरे हैं, क्या हैं कन खजूरे, जो समाज में विष घोलने का काम करते हैं। नरसिंहानंद चुनाव से पहले ऐसे ही बयान देता है माहौल खराब करने के लिए। ऐसे वाहियात लोग दलित आदिवासियों को भी टारगेट करते हैं। अगला ट्वीट है आजाद का, ये कहते हैं कि समाज के लिए कैंसर बन चुका है ये राक्षस।
अपने भड़काऊ भाषण से देश को दंगे की आग में झोंकना चाहता है। अब दशहरा पर रावण की जगह ऐसे भड़काऊ भाषण वाले राक्षसों को जलाना चाहिए। तो ट्वीट जो है वो बहुत सारे हैं और इस तरह के न जाने हजारों ट्वीट ट्रेंडिंग में आ गया था मामला। तो न जाने कितने लोगों ने हुजूर की शान में जो गुस्ताखी थी उसको लेकर ट्वीट किए थे और तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट करके, धरना प्रदर्शन करके गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, तमाम जगह पे हुजूर की शान की गुस्ताखी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें तमाम में एक ही बात कही जा रही थी, यति नरसिंहानंद को जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस मसले को जो है वो संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाने की भी बात हुई थी। तो ट्वीट्स में आपको तमाम पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। और ये बात हमेशा कहते आए हैं कि किसी का मजहब किसी पर नहीं सौंपा जा सकता है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्व सजा दिलवाई जाएगी। सीएम ने आगे उन लोगों को भी कहीं ना कहीं सचेत कर दिया जो विरोध कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा भी व सुविधा सुनिश्चित हो और सभी विभाग मिलकर काम करें। सीएम ने पुलिस को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पीआरवी 112 की पेट्रोलिंग तेज करें। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो इस बार जो है एक्शन के मूड में है और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उससे लगता है कि इस बार यति नरसिंहानंद की खैर बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो, क्योंकि माहौल खराब हो सकता है। इसे प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाना को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए, जो अमूमन होता भी है। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों से लेकर और हरमैन शरीफैन यानी मक्का मदीना के उस स्टेटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं तो दबाव बना है, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि जो इस तरह से महापुरुष हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला या अतीर, यति, नती नरसिंहानंद जो भी है ये जिसने ये गुस्ताखी की है, तो इसको कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये निर्देश दिए गए हैं कि इससे सख्ती से निपटा जाए। तो आप तमाम लोगों को काफी मुबारकबाद है, जो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, जो लोग काफी कोशिशें कर रहे हैं और हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई थी उसको लेकर धरने दिए गए, उसको लेकर प्रोटेस्ट हुए। बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सांसदों से लेकर विधायकों तक ने आवाज उठाई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग खामोश हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात आए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे बात आए, तो तमाम मुसलमानों को अपना सब कुछ छोड़ के हुजूर की शान में जो भी गुस्ताखी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का जो है ऐलान करना चाहिए और उसको फांसी दिलाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी एक शख्स की इतनी हिम्मत ना हो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं कि अब लगता है कि यति नरसिंहानंद की जो गिरफ्तारी हुई है तो उस पर बहुत सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। आप अपनी राय कायम कर सकते हैं, कमेंट्स में जाकर हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।